बाबा का बुलडोजर कहर ढा रहा है भूमाफियाओं के ऊपर, वहीं आज भी कुछ भूमाफिया कह सकते हैं ऐसे हैं जो लोगों के साथ ठगी करते हैं। हमारी 35 लाख में फ्लैट की डील हुई थी और 35 लाख लेने के बावजूद इन्होंने बोला कि हम आपके नाम पर ट्रांसफ़र करा देंगे फ्लैट। उनका रेस्पॉन्स रहता है कि बस अभी इस हफ्ते इस 15 दिन में ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, और ऐसे करते करते इन्होंने काफ़ी टाइम हमारा 6 साल निकाल दिए, 5 साल निकाल दिए। कि आप एक तरह से उनको भूमाफिया करार दे रहे हैं, क्योंकि जब प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगा तो जो भूमाफियाओं के साथ कार्रवाई होती है वही कार्रवाई उन पे हो सकती है। 35 लाख रुपए देने के बाद में और हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अतुल बैसला को देने थे वो फ्लैट के पैसे, लेकिन अतुल बैसला ने बिल्डर को नहीं दिए, बिल्डर ने मेरा नाम ट्रांसफ़र नहीं किया। ये खुद भी एक बिल्डर हैं और इन्होंने कनावनी में भी काफ़ी प्लॉट काटे हैं और वो मतलब गलत सलत प्लॉट काटे हैं। पुलिस कंप्लेंट करने से डर रहा था कि कहीं ये मेरे को कोई हानि ना पहुंचाए। फ्लैट दिलवाएं और अगर फ्लैट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में मेरे को जो पैसे हैं वो मेरे को नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम बार आपने देखा होगा जो भू माफिया होते हैं या फिर इस तरह के लोग होते हैं जो पैसों का गबन करते हैं या फिर किसी पीड़ित को ठग लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां बाबा का बुलडोजर कहर ढा रहा है भू माफियाओं के ऊपर, वहीं आज भी कुछ भू माफिया कह सकते हैं ऐसे हैं जो लोगों के साथ ठगी करते हैं। ऐसे ही एक मामला इंदिरापुरम से हमारे पास आया है। मेरे साथ पीड़ित यूसुफ मौजूद हैं। इनका कहना है कि इन्होंने एक शख्स से एक घर लिया, एक फ्लैट लिया, तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास की ठगी बता रहे हैं। 35 लाख रुपए दिए, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी केवल आश्वासन मिला और अब हार के ये मीडिया का सहारा ले रहे हैं। योगी सरकार से उम्मीद है, योगी सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे उम्मीद है कि इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनसे निजात मिल पाएगी। बहुत बहुत स्वागत है यूसुफ जी आपका। क्या कहेंगे जो आपने बताया कि आपने किससे घर लिया था, कहाँ लिया था, थोड़ी जानकारी साझा करें। जी, ये फ्लैट मैंने अतुल बैसला से लिया था जी, और उसने ही जो फ्लैट बताया और उसमें एग्रीमेंट में उसके पेपर्स में भी लिखा हुआ था कि उस फ्लैट में जो है इनको 3,94,000 रुपये देने हैं और फ्लैट जो है वो कहाँ लिया था, लोकेशन बताइए। ये फ्लैट मैंने लिया था आपका एंजल जुपिटर में, जो सोसाइटी का नाम है, उसके 21वें फ्लोर पे लिया था। 2108 D 2108 फ्लैट नंबर है। और ये फ्लैट इंदिरापुरम के अंदर गाज़ियाबाद के अंदर लिया था। इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में अहिंसा खंड 2 में लगता है ये। और इसमें इन्होंने मेरे से सारे पेमेंट ले ली जितने पे हमारी तय हुई थी। हमारी 35 लाख में फ्लैट की डील हुई थी और 35 लाख लेने के बावजूद इन्होंने बोला कि हम आपके नाम पर ट्रांसफ़र करा देंगे फ्लैट। बिल्डर से ट्रांसफ़र होना था वो 2019 में हम लोगों ने ये डील की थी इनके साथ में, और ये पिछले 6 साल हो गए लगभग। किस बिल्डर का फ्लैट था ये? एंजल जुपिटर वालों का जो जैन साहब हैं एक वहाँ पर, उनका फ्लैट है। उनका नाम मेरे को याद अभी नहीं आ रहा है। आपने मतलब पूरा पेमेंट दे दिया और आपके नाम पे घर मकान नहीं हुआ, पोजीशन आपको नहीं मिला, ये कह रहे हैं। तो आपने जब सारा पेमेंट दिया था उसके बाद इतने साल हो गए, आपको शक नहीं हुआ? आपने कोई शिकायत करी, किसी से बातचीत करी, या जिससे आपने लिया, क्या नाम ले रहे हैं आप? बैसला, अतुल बैसला और उसके बड़े भाई जो हैं संतराज कसाना, उनसे मैंने फ्लैट लिया था। तो आपने जब उनसे कहा कि भाई मैं पैसे दे चुका हूँ, मुझे फ्लैट दो या पोजीशन दो, क्या रिस्पॉन्स रहता है उनका? उनका रेस्पॉन्स रहता है कि बस अभी इस हफ्ते इस 15 दिन में ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, और ऐसे करते करते इन्होंने काफ़ी टाइम हमारा 6 साल निकाल दिए, 5 साल निकाल दिए हमारे। जी, तो देखिए इस तरह की चीज़ें जो बता रहे हैं आप, आपके पास ये पूरे तथ्य हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी क्योंकि ये आपकी बनने वाली है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपसे 35 लाख रुपए ले लिए, क्योंकि आप एक तरह से उनको भूमाफिया करार दे रहे हैं, क्योंकि जब प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगा तो जो भूमाफियाओं के साथ कार्रवाई होती है वही कार्रवाई उन पे हो सकती है। जी, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ में मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उनके अलॉटमेंट लेटर जो बिल्डर ने अतुल बैसला को अलॉट किया था ये फ्लैट, तो उसके ओरिजिनल पेपर तभी दिए जाते हैं, उनके पास ही थे वो ओरिजिनल पेपर। उन्होंने मुझे तब हैंड ओवर किए जब कि उनका सारा पेमेंट मैं कर चुका, तो तब उन्होंने मेरे को सारे ओरिजिनल पेपर दे दिए। तो ओरिजिनल पेपर लेकर के मैं अभी तक बैठा ही हूँ, और वो रोज़ जो है कभी फ़ोन उठाते ही नहीं है, और कभी गलती से उठाते हैं तो सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ बस अब 15 दिन में ये काम हो जाएगा। ये करते करते 5 साल निकल गया। तो बैसला और कसाना जो दो भाई हैं आप बता रहे हैं, तो बिल्डर
से तो उन्होंने लिया था, और आपने बैसला और कसाना जो दो भाई हैं उनसे लिया है आपने। जी हाँ। मैंने बैसला, अतुल बैसला से और कसाना, संतराज कसाना से लिया था फ्लैट, और उन्होंने बिल्डर से लिया था। बिल्डर्स की उनकी क्या डील थी वो मुझे पता नहीं, लेकिन बिल्डर ने भी इसके अंदर मेरे साथ में ये गड़बड़ की कि जब मैंने उससे फ्लैट लेटर लिखवाया तो उसने बोला कि इसके ऊपर 3,94,000 रुपये बकाया हैं फ्लैट पर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 3,94,000 रुपये तो ये दे देंगे और फिर ट्रांसफ़र हमारे नाम हो जाएगा। लेकिन जब मैंने मेरे पास जब मैंने उसको अपना ट्रांसफ़र लेटर इन लोगों के माध्यम से दिया तो उसमें उसने मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करने का लेटर भी मुझको दे दिया, लेकिन उसके अंदर उसने लिखा कि इसके अंदर जो है आप 32 लाख रुपए और दीजिए तब आपके नाम पे ट्रांसफर होगा। तो तब क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप जो 35 लाख है वो दे चुके थे। हाँ, बैसला और कसाना को। जी, वो मैं पैसे पूरे देने के बाद में ही उन्होंने मुझको ये बोला कि भाई आप जो हैं वो 35 लाख रुपए दे दिए हैं, तो 35 लाख रुपए देने के बाद में और हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन वो ट्रांसफ़र ना करके उन्होंने जो है सिर्फ ये कहा कि भाई आप बिल्डर से लिखवा के, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बिल्डर से हमारे नाम ट्रांसफ़र लिखवा के दो। तो उन्होंने ट्रांसफ़र की जगह ये लिखवा दिया कि इसमें 32 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। तो मैं तो 32 लाख अपनी तरफ से पेमेंट पूरी कर चुका हूँ, तो ये 32 लाख रुपए अतुल बैसला को देने थे वो फ्लैट के पैसे, लेकिन अतुल बैसला ने बिल्डर को नहीं दिए, बिल्डर ने मेरा नाम ट्रांसफ़र नहीं किया। तो ये मतलब अतुल बैसला ने आपसे पैसे लिए लेकिन आगे ना दे के अपने पास रख लिए उसने पैसे। देखिए इस तरह के ठग जो हैं वो भी मार्केट में घूम रहे हैं एक तरह से। क्या लगता है ये इस तरह की प्रवृत्ति के कई लोगों को ठगा होगा? अब 5 साल आपको हो गए, आपने भी पुलिस से, प्रशासन से मदद नहीं मांगी, अब आपका आगे क्या कार्रवाई रहेगी? एक्चुअली मैं इतना टाइम इसलिए भी डिले हो गया क्योंकि ये खुद भी एक बिल्डर हैं और इन्होंने कनावनी में भी काफ़ी प्लॉट काटे हैं और वो मतलब गलत सलत प्लॉट काटे हैं। तो थोड़े से ये भूमाफिया हैं उस तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड इनका थोड़ा वैसा है। तो इस चक्कर में मैं भी उनसे ज़्यादा पुलिस कंप्लेन करने से डर है आपको? पुलिस कंप्लेन करने से डर रहा था कि कहीं ये मेरे को कोई हानि ना पहुंचाए। तो अभी क्या आप प्रशासन से गुहार लगाएंगे? योगी सरकार है, भूमाफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, क्या कहेंगे योगी सरकार से और प्रशासन से? मैं योगी सरकार से यही इल्तिजा करूंगा कि वो मेरा ये जो भी मेरा मामला है इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जा करके और मेरे को फ्लैट दिलवाएं, और अगर फ्लैट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में मेरे को जो पैसे हैं वो मेरे को दिए जाएं। तो देखिए आप देख रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर है, गाजियाबाद के अंदर इंदिरापुरम, जहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भी घटित हो रही हैं। एक यूसुफ जैसे ना जाने और कितने लोग होंगे जो ऐसे लोग होते हैं, वो अपनी चपेट में ऐसे तमाम लोगों को ले लेते हैं। तो इस घटना के बाद जब ये चीज़ें प्रशासन के पास पहुँचेंगी, किस तरह प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है और क्या ये जो बैसला और कसाना हैं ये इनको पैसा और फ्लैट देते हैं या क्या होता है, ये समय रहते पता चल पाएगा। आप इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।